तो दीदी आज के इस वीडियो में हम आपको समूह का मासिक प्रतिवेदन कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो यह फॉर्म कैसे भरा जाना है, एमपीआर कैसे तैयार करेंगे, समूह का पहला मासिक प्रतिवेदन किस प्रकार से भरना है, पूरा यहाँ पर हम भरकर आपको दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो है मासिक प्रतिवेदन का पेज है, तो हम इस पर नहीं भरकर खराब करेंगे, हम आपको अलग से एक पेज पर समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर दीदी देखेंगे आप स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रतिवेदन एमपीआर ये तैयार होगा। तो देखिए सबसे पहले है माह, तो आपको यहाँ पर माह लिखना है, किस माह में आप इसको किस माह का बना रही हैं, और साल लिखना है। तो चूंकि आपको हम आज की वीडियो में पहला मासिक प्रतिवेदन समझा रहे हैं, तो जब आपका समूह गठन हुआ होगा तो वो पहला मंथ होगा, पहला महीना होगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगी, और वो किस साल में समूह का गठन हुआ वो यहाँ पर लिखेंगी। तो मान लीजिए कि आपका समूह का जो गठन है वो साल 2023 में हुआ है, ठीक है, 2023 लिख देंगे, ठीक है। और आपका जो मंथ है मान लीजिए अगस्त का आप बना रही हैं, आपका अगस्त में जो है समूह गठन हुआ था, ठीक है। अब इस हिसाब से आप समझेंगे, जो मासिक प्रतिवेदन होता है वो एक महीना का बनता है, मासिक महीना, एक महीना पूरा हो गया तो उसका प्रतिवेदन बनाएंगे। प्रतिवेदन में ध्यान रखेंगे कि आपका जो महीने में बैठक कर रही हैं उसके पहले वाले महीने का बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए समूह को चलते हुए 6 महीना हो गए या साल भर हो गया या 2 साल हो गया, मासिक प्रतिवेदन आप शुरू से ही तो बनाएंगे। तो जितने महीने का है आप उसी हिसाब से देखिए, ये मैं 1 महीने का आपको बता रही हूँ। सबसे पहले समूह का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जो आपके समूह का नाम हो, आपके गांव का नाम लिखेंगे, आपके ग्राम संगठन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ग्राम संगठन नहीं बना है तो यहाँ पर मत लिखिए, बना है तो उसमें जुड़े होंगे समूह, तो उस ग्राम संगठन का नाम लिख दीजिए। फिर क्लस्टर में आपका ग्राम संगठन क्लस्टर में जुड़ा होगा तो क्लस्टर का नाम लिखिए, नहीं बना है तो छोड़ सकते हैं। प्रखंड का नाम यानी ब्लॉक का नाम लिखिएगा। समूह गठन का दिनांक, आपका समूह कितनी डेट में गठित हुआ था, किस दिनांक में समूह को बनाया था, गठन हुआ था, वो दिनांक यहाँ पर लिखिए, आपके रजिस्टर में नोट होगी। सदस्यों की संख्या, आपके समूह में कितनी दीदियां हैं, तो अगर आपके समूह में 10 दीदियां हैं तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बैंक का नाम, जिस बैंक में समूह का खाता खुला है बैंक का नाम लिख देंगे, बैंक शाखा का नाम लिख देंगे, बैंक खाता संख्या लिख देंगे, बैठक का क्रम लिख देंगे, और बुक कीपर का नाम लिख देंगे। अगर आपके समूह में कोई बुक कीपर दीदी हैं जो समूह के रजिस्टर लिखती हैं तो उनका नाम लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इस प्रकार के आपको ये यहाँ पर भर लेना है। तो अब बैठक का जो क्रम है वो साप्ताहिक लिखिएगा, क्योंकि सप्ताह में एक बैठक होती है, साप्ताहिक यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो साप्ताहिक यहाँ पर लिख देंगे, साप्ताहिक बैठक होती है। अब देखिए अगला यहाँ पे कॉलम है कि बैठक बचत उपस्थिति का विवरण। तो आपके समूह में बैठक संख्या आपको बतानी है, पिछले माह की कितनी, इस माह की कितनी, कुल कितनी, बचत पिछले माह की, इस माह की, कुल कितनी, उपस्थिति पिछले माह की, इस माह की, कुल बतानी है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मासिक प्रतिवेदन हम आपको बता रहे हैं ये है प्रारंभ का, शुरुआत का, जब समूह का गठन हुआ है तब का। आपके पास एक बचत रजिस्टर होगा, उसमें आप इसको देख सकते हैं कितनी कितनी बचत जमा की गई है दीदी के द्वारा। रजिस्टर नहीं है तो आपने जो एक रजिस्टर बनाया होगा उसमें भी लिखा होगा। फिलहाल यहाँ पर समझा देते हैं, पिछला जो अगस्त का महीना, मान लीजिए जो आप मासिक प्रतिवेदन अगस्त का बना रही तो अगस्त में देखिए आपके सप्ताह महीने में कितनी बैठक हुई है। अगर 4 हुई है तो 4 लिखिए, 5 हुई है तो 5 लिखिए। किसी महीने में 5 पड़ती है बैठक, 5 सप्ताह होते हैं, किसी महीने में 4 सप्ताह होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अगस्त के महीने में पहली बैठक आपकी 5 तारीख को हुई थी, दूसरी बैठक आपकी 12 तारीख को हुई थी, तीसरी बैठक आपकी 19 तारीख को हुई और चौथी बैठक 26 तारीख को हुई। 4 बैठक आपकी अगस्त महीने में हुई। और आपके समूह में 10 दीदी हैं और 10 दीदी उपस्थित होती रही, और 10 दीदी ने 10-10 रुपए की बचत जमा करी। तो 10 गुणे 10 के हिसाब से 100 रुपया पहली बैठक में, 100 रुपया दूसरी बैठक में, 100 तीसरी बैठक में और 100 चौथी बैठक में। टोटल मिला के आपका जो पिछले अगस्त महीने में 400 रुपए का बचत जमा हो गया। और उपस्थिति कितनी हुई, 10 दीदी उपस्थित रही, 10 दीदी उपस्थित रही, 10 दीदी उपस्थित रही, 10 दीदी उपस्थित रही, तो टोटल पूरे महीने में 40 दीदी उपस्थित रही। 40% इस तरीके से आपका जो है, जो भी समझ लीजिए 40 यहाँ पर टोटल उपस्थिति को दर्शाएंगे। तो बैठक हुई अगस्त में 4, बचत हुई 400 और उपस्थिति रही 40, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या भरना है, बैठक की संख्या, पिछले माह तक कितनी बैठक हुई थी। तो देखिए हम लोग जो ये मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं ये अगस्त का बना रहे हैं, भले ही इसको आप सितंबर में लिख रही हैं लेकिन अगस्त महीने का विवरण यहाँ पर आप दे रही हैं। तो अगस्त महीने का दे रही हैं, तो अब पूछ रहा है कि अगस्त महीने
में आपका जो मतलब कि पिछले माह तक का कितना जो है बैठक हुई है। तो अगस्त महीने का आप बना रही हैं, यानी इस माह में जो भी मतलब कि आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अब ये अगस्त माह का प्रतिवेदन बन रहा है, तो यहाँ पर अगस्त माह का सारा विवरण आपको भरना है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि विवरण लिखिए, बैठक की संख्या कितनी है पिछले माह और इस माह, कुल बचत कितनी है पिछले माह और इस माह, उपस्थिति कितनी है पिछले माह और इस माह। तो अगस्त महीने का ये हम लोग प्रतिवेदन बना रहे हैं, तो इस माह में हमारी जो बैठक हुई है वो टोटल हुई है 4, ठीक है, यानी अगस्त के महीने में 4 बैठक हुई हैं और रुपए जमा हुए हैं 400, ठीक है, और उपस्थिति रही है 40। पिछले माह चूंकि हमारा जो समूह है वो अगस्त महीने से गठित हुआ था, उसके पहले हमारा समूह था ही नहीं, तो यहाँ रहेगा 0, कोई बैठक नहीं क्योंकि समूह था ही नहीं, तो ये 0 रहेगा। और इस अगस्त के महीने में 4 बैठक, 400 बचत और 40 रुपए जो है 40 जो है आपकी उपस्थिति रही। कुल टोटल करें तो बैठक हुई 4, क्योंकि इसी माह की है, पिछली होती तो जोड़कर लिखते। 400 आपकी बचत रही और 40 उपस्थिति रही, ठीक है, ये भर दिया आपने। अब इसके बाद जो है अगला है यहाँ पर समूह को प्राप्त ऋण और ऋण भुगतान का विवरण। तो यहाँ पर कहा गया है संस्था का नाम, आपको किस संस्था से मिला है पैसा, प्रारंभिक शेष राशि, कितनी राशि मिली है उस संस्था से। अब वो आपने ऋण के रूप में बकाया के साथ इस महीने कुल ऋण वापसी राशि, यानी कि आपने उसको समूह की दीदियों को दिया होगा, तो कितना वापसी आ रहा है, इस महीने कितना जमा हुआ, मतलब बकाया कितना है, शेष कितना है। तो देखिए ये कॉलम तब भरते हैं जब आपका समूह को कोई राशि प्राप्त होती है, जैसे 15,000 आरएफ का है, सीआईएफ का 1,10,000 रुपया है, या बैंक से कोई लोन है, तो आजीविका मिशन से, एनआरएलएम से, या ग्राम संगठन से, सीएलएफ से, या बैंक से कोई आपको मिल रहा है पैसा, तब आप यहाँ पे भरेंगे। चूंकि आपका ये पहला ही मासिक प्रतिवेदन है तो अभी तो आपको कुछ मिला ही नहीं है, तो ये आपको छोड़ देना है। अब हम लोग देखेंगे अगला है समूह की आय व्यय का विवरण, कि हमारे समूह में कितनी आमदनी हुई है और कितना खर्च हुआ है। ये वाला जो कॉलम है ये है आमदनी का, पैसा कहां से आया है समूह के अंदर, और ये कॉलम है व्यय का, कि पैसा खर्च हुआ है किन किन कामों में समूह का। तो पहला है सदस्यों के ऋण पर ब्याज। अगर कोई दीदी समूह से ऋण लेती है, उस पर ऋण वापसी के समय ब्याज देती है, तो ऋण तो समूह का पैसा है, वो तो वापसी आएगा, प्लस उस पे ब्याज कितना आया है, ब्याज टोटल आपको कुल यहाँ पर सबका जोड़कर लिखना है। यदि नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे, पहला ही मंथ का ये प्रतिवेदन है तो कोई ऋण तो किसी को दिया नहीं होगा, तो ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे डैश लगा देना है। फिर है आपका बैंक खाते में जमा राशि पर ब्याज। तो कभी कभी क्या होता है, पहला महीना है तो बैंक खाता खुला ही नहीं होगा, मैक्सिमम खुल ही नहीं पाता है इतनी जल्दी, बैंक में खाता खुलने में भी समय लग जाता है, तो इतनी जल्दी तो कोई राशि आपका बैंक में आया ही नहीं होगा, ठीक है। दंड, अगर कोई दीदी उपस्थित नहीं होती है बैठक में, या फिर वो जो है पैसा जमा नहीं करती है, तो उस पर दंड भी लगता है, तो ऐसा भी कुछ पहले महीने में नहीं रहता है। और अन्य में भी अगर आप यहाँ पर सोचे तो कोई आय जो है यहाँ पर नहीं है। तो सदस्यों के ऋण पर ब्याज भी कोई नहीं आया, बैंक में कोई आपको ब्याज नहीं मिला, क्योंकि अभी कोई खाता ही नहीं खुला, पैसा ही जमा नहीं, उस पर कोई ब्याज बैंक में मिलेगा। किसी ने कोई दंड का पैसा भी नहीं दिया है, कहीं से कोई पैसा नहीं मिला है, तो ये आपका कुल हो गया 0। और अगर अन्य कहीं से कोई पैसा आता है, जैसे आरएफ का 15,000, सीआईएफ का, या जो भी, तो यहाँ पर वो राशि भी लिख देते हैं कि हाँ ये पैसा समूह के अंदर आया है। तो यहाँ पर कोई हमारी आमदनी नहीं हुई है, कहीं से कोई पैसा आया नहीं है, ठीक है, केवल आपकी बचत का ही पैसा होगा और कोई पैसा यहाँ पर अलग से नहीं आया है, जो कॉलम यहाँ पर दर्शाए गए हैं वो, ठीक है। तो आपकी आमदनी फिलहाल तो कोई नहीं हुई है, आय जो होती है इनकम वो कुछ नहीं हुई है। अब खर्च आपका क्या क्या हुआ, ग्राम संगठन ऋण वापसी ब्याज, ग्राम संगठन को अगर आपने कोई पैसा वापसी किया है तो उस पर ब्याज भी दिया होगा, यहाँ से ब्याज मिला होगा तब तो हमने, जैसे सीआईएफ का पैसा अगर मिला है, दीदी लोग वापसी करती हैं तो ब्याज देंगी, और ब्याज देंगी तो वो ग्राम संगठन में भी ब्याज जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको कोई पैसा मिला नहीं, तो यहाँ भी डैश लगा देंगे, पहले महीने का चुकी है। बैंक ऋण पर वापसी ब्याज, तो अगर बैंक से सीसीएल कराते हैं तो उसका भी हम लोग ब्याज मूलधन के साथ में वापसी करते हैं, तो वो भी कुछ नहीं हुआ अभी। बुक कीपर का मानदेय, अगर आपके समूह में कोई दीदी बुक कीपर का काम कर रही है और आप उसको मानदेय दे रही हैं, तो आप अपनी बचत से देंगी, क्योंकि अभी आपको कोई ब्याज तो मिल नहीं रहा है, तो बचत से फिलहाल शुरुआत में मत दीजिए, जब आपका ब्याज आने लगे तब उसी में से आप बुक कीपर का मानदेय दीजिए, क्योंकि ब्याज में से ही मानदेय बुक कीपर का दिया जाता है। दीदियों की बचत से मत दीजिए, बचत से नहीं दिया जाता है, ब्याज जब आने लगे तब दीजिएगा। तो यहाँ पर भी आप डैश लगा दीजिए, ठीक है। सफर यानी कि यात्रा खर्च, यात्रा खर्च आप समूह की दीदियों की बचत से निकाल सकती हैं, ठीक है, और बाद में जब आपका ब्याज आने लगे तो उस ब्याज से उन दीदी का पैसा वापसी कर भी सकती। तो मान लीजिए कि यात्रा खर्च में आपका खर्च हो गया है 40 रुपया,
ठीक है, बैंक भाई आप गई थी खाता खुलवाने, भले ही ना खुला हो लेकिन गई तो थी, और खर्च हो गया 40 रुपया या 30 रुपया, क्योंकि 10-10 रुपया ऑटो का पड़ा होगा, जो भी, मतलब 40 रुपया मैंने यहाँ पर लिख के आपको बता दिया है, 40 रुपया आपका यात्रा खर्च हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी पहला महीना आपका पूरा हो गया और आप समूह का बैंक में खाता खुलवाने का प्रयास कर रही हैं, तो जाना आना तो लगा रहता है शुरुआत में। अन्य खर्च में जैसे आपने समूह की मोहर बनवा ली, तो 50 रुपए की तो मोहर बन गई होगी कम से कम, तो ये 40 रुपए अपना जो है यात्रा खर्च के हो गए और 50 रुपया हो गया अन्य खर्च में। तो टोटल आपका कुल कितना हुआ, यहाँ पर 90 रुपया आपका खर्च हो गया। कितना खर्च हुआ, 90 रुपया आपका खर्च हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है कि आमदनी समूह को कोई भी नहीं हुई, उल्टा 90 रुपया खर्च हो गया, यानी समूह जो है अभी घाटे में चल रहा है, समूह जो है हानि में अभी शुरुआत में चल रहा है, क्योंकि अभी समूह की कोई भी जो इनकम नहीं हुई है और खर्च शुरू हो गया। तो देखिए, जब समूह का SRF का पैसा 1500 या 2000 का स्टेशनरी वाला मिल जाता है, तो ये 50 रुपए मोहर का है, ये उसी में एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मोहर का पैसा तो SRF के पैसे में एडजस्ट होता है। अभी फिलहाल आपने बचत से इसको खर्च करके समूह को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जब आपको फंड मिलने लगे तो ये आपको वहां पर जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 90 रुपया आपका खर्च हो गया और आमदनी कुछ नहीं हुई। अब है माह के अंत में कुल शेष राशि बैंक में। जब आपका माह का अंत हो गया तो उसमें कुल शेष राशि बैंक में कितनी है, तो बैंक में भी खाता ही नहीं खुला है, तो कोई शेष राशि वहां पर है ही नहीं। जब खाता खुला रहेगा तभी तो आप जमा करेंगी बैंक में। अगला है माह के अंत में कुल शेष राशि हाथ में यानी कि आपके बक्से में। अब बक्सा है या नहीं वो बात नहीं है, लेकिन आपके समूह में कितनी राशि है, तो माह के अंत में कुल शेष राशि हाथ में। तो चूंकि आपका जो यहाँ पर टोटल पैसा 400 जमा हुआ था बचत का, तो अभी आपके हाथ में 400 में से आपने 90 रुपया खर्च कर दिया है। ठीक है, 400 रुपए दीदी की बचत आई थी, अगस्त माह का प्रतिवेदन आप बना रही हैं, तो अगस्त माह में 400 रुपए की आपकी बचत आई थी और आपने 90 रुपया मोहर और यात्रा खर्च में खर्च कर दिया, तो आपके पास 400 में से 90 घटा के कितना बचा, तो आपके पास बचा 310 रुपया हाथ में। ठीक है, 310 रुपया आपके हाथ में बचा हुआ है। ये 1 महीने का है, पहले महीने का प्रतिवेदन। अब है 18 नंबर पे, समूह में किए गए सरकारी योजना व सामाजिक कार्यों का विवरण। अगर आपके समूह के अंतर्गत कोई भी ऐसा चर्चा हुई है, वार्ता हुई, जैसे कि टीकाकरण को लेकर के या CIF को लेकर के, या समूह में कोई रोजगार करने को लेकर के, या कोई सरकारी योजना से जुड़ने के लिए, या ग्राम संगठन की मीटिंग में गए वहां की चर्चा, कोई भी ऐसी बातें सामाजिक योजना पर आधारित हो, सरकारी योजना पर आधारित हो, अटल पेंशन है, बीमा है, कोई भी आपने बातचीत करी है, जानकारी दी है समूह की दीदियों को, तो यहाँ पर लिखिएगा कौन कौन सी जानकारी दी है, नहीं दी है, जो भी यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद पदाधिकारी का हस्ताक्षर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साइन और मोहर समूह की यहाँ पर लगेगी। इतना काम आपको करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज रहेगा, जिसमें आपको DCP तैयार करना है। DCP मतलब समूह सदस्यों का ऋण व ऋण पर भुगतान का विवरण। तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 10 दीदियां अगर आपके समूह में, तो 10 नंबर आपको डालने पड़ेंगे, और सदस्य का नाम, यानी कि समूह में जितनी दीदियां हैं सबके नाम लिखिए, किरण देवी, सुमन देवी, सरला देवी, जो भी हो, यहाँ पर 10 दीदी के नाम लिख देंगे। अब है ऋण की प्रारंभ राशि रुपया, पिछले माह तक बकाया ऋण, इस माह की मांग राशि, बकाया के साथ इस माह का मांग रुपया, इस माह का वापसी बकाया नया ऋण और ऋण की शेष राशि को, इसको समझ लीजिए। देखिए, ऋण की प्रारंभ राशि, अगर दीदी ने किसी प्रकार का समूह से ऋण उधार लिया है तो उसने कितना रुपया लिया है, ऋण की प्रारंभ राशि रुपया में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपको लिख देना है और उस पर कितना ब्याज बनता है वो लिख दीजिए। अगर उसने 5000 रुपए लिए तो 5000 लिखिए, उस पर टोटल कितना ब्याज जो है बनेगा वो लिख दीजिए। पिछले माह तक बकाया ऋण, तो पिछले माह तक कितना ऋण उसका बकाया है जो उसने जमा नहीं किया। अब चूंकि पहले महीने का ये प्रतिवेदन बन रहा है, तो पिछले महीने समूह था ही नहीं, तो उस वजह से ये छोड़ देंगे, इसका तो आपको नहीं बनाना है। अगर आपका समूह पुराना है तो पिछले महीने का भी विवरण यहाँ पर भरना पड़ेगा। पिछले माह तक बकाया ऋण और बकाया ऋण और मतलब कि किस्त ब्याज, तो पिछले माह तक कितना रुपया उस पर बकाया है, 2000 बकाया है तो 2000 उस पर कितना ब्याज बना है बाकी है वो लिख दीजिए। इस माह की मांग राशि, अब समूह में मांग की जाएगी, इस माह कितनी राशि दीदी से मांगी जा रही है, किस्त कितनी है उसकी, ब्याज कितना है, इस महीने की किस्त और इस महीने का ब्याज उससे मांगा जा रहा है, जो मांगना है वो लिख दीजिए, कितना मांगना है। बकाया के साथ इस माह की मांग, बकाया के साथ इस माह की मांग, तो जो पिछला ऋण उसका बाकी है वो, और इस माह उसे कितना लेना है, टोटल मिला करके किस्त कितनी बनती है वो लिखिए, उसका टोटल ब्याज कितना है वो लिखिए, बकाया का और इस महीने का मिला करके किस्त ब्याज लिखना है। इस माह का वापसी, यानी इस माह उसने कितना किस्त ब्याज वापसी किया है समूह में, आपने मांगा तो टोटल इतना किस्त दो, इतना ब्याज दो, लेकिन दीदी ने दिया
दिया है तो किस्त ब्याज लिख दीजिए, और नहीं दिया है तो बकाया में लिख दीजिए। या अगर दिया है आधा नहीं दिया है, थोड़ा जमा किया थोड़ा और छोड़ दिया। आपने तो मांगा कि भैया इतने पैसे मूलधन दो, इतना ब्याज दो, दीदी ने उतना पूरा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जो जितना दिया उतना किस्त ब्याज लिखिए, जो बकाया है वो बकाया में लिख दीजिए। अगर पूरा बकाया तो पूरा बकाया लिख दीजिए, अगर थोड़ा दिया है थोड़ा रह गया तो रह गया वाला लिख दीजिए। नया ऋण, अगर उसने नया कोई ऋण आज लिया है तो वो भी लिख दीजिए, और ऋण की शेष राशि रुपया में टोटल कितना अब उस पर बाकी रह गया है वो यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार से जितनी दीदी ने उधार ले रखा होगा उनका लिखा जाएगा, जिन्होंने नहीं लिया है उनका नहीं लिखा जाएगा। तो ये है आपका डीसीबी तैयार करना। कभी कभी जब हम समूह की नौकरियों में अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन भी पूछते हैं डीसीबी कैसे तैयार करेंगे, तो यही डीसीबी है, आप समझ लीजिए। ये पूरा इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो इसे कहते हैं समूह का मासिक प्रतिवेदन MPR, 1 महीने का है शुरुआत का। अगर आपको आगे का भी सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, आगे भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको समूह का मासिक प्रतिवेदन कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।